अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वा जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे ओ जय सद्गुरु जय जिनेन्द्र। तत्व विचार में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 सूत्र 4 का विवेचन चल रहा है। निर्जरा तत्व का यथार्थ लक्षण। सूत्र पारायण। सूत्र क्रमांक 1। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। 2 तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम्। 3 तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। 4 जीवा जीवा स्रवबंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। गुड। निर्जरा की बात चल रही थी। लास्ट में अंत में अपनों ने ऐसा लक्षण तय किया था कि जो अज्ञान और असंयम के जो संस्कार हैं वो धीमे धीमे नष्ट होना, इसका नाम निर्जरा है। और वो निर्जरा तप से होती है। तपसा निर्जरा। पृष्ठ संख्या 69 और गुजराती में 60। अब तप किसको कहते हैं वो बात करते हैं। लास्ट लाइन। आत्मा के मोह क्षोभ रहित निस्तरंग शुद्धोपयोग भाव को तप भाव कहते हैं। इसका नाम तप है। तप के अनेक प्रकार की परिभाषाएं हैं, परंतु वास्तव में पारमार्थिक परिभाषा कि जिससे आत्मा निस्तरंग होता है, विकल्प रहित होता है, ये तप का फल है। आत्मा में शोभायमान होना उसको तप कहते हैं। तपना का मतलब कष्ट सहन करना नहीं है। किसी भी वस्तु की शोभा, इसका नाम तपना कहलाता है। जैसे सोने को तपाते हैं तो क्या कहते हैं उसको? उसकी शोभा बढ़ती है, उससे वो अपने स्वरूप में आता है। पत्थर होते हैं ना, ये आरस के पत्थर वगैरह,
तो उसको घिसते हैं। जितने जितने अधिक घिसते हैं उतने उतने उसकी शोभा बढ़ती है। ऊपर के आवरण को हटा करके उसके स्वरूप में शोभायमान करना, उसका नाम तप कहलाता है। तकलीफ तो अपने को इसलिए होती है कि अनादि काल से उस आनंद ज्ञान स्वभाव का पता नहीं है, इसलिए उसकी तरफ अपन जब जाते हैं और वो सर्जरी होती है ना, डॉक्टर सर्जरी करता है, तकलीफ होती है इसलिए। मन के आधार से ये जीव अनादि काल से चला है। जब भी हम ज्ञान ध्यान में लगेंगे तो मन को तकलीफ होगी, ये जरूर, ये निश्चित बात है। क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है कि स्वच्छंद विचार करना, स्वच्छंद विकल्प करना, अपने हिसाब से उस तरंगों में बहते रहना, ये इसका स्वभाव है मन का। और साधना में सबसे अधिक चोट इस पर होती है, इसलिए तकलीफ होती है व्यक्ति को। अगर हमारा मनपसंद कोई साधना पद्धति हो तो अच्छा लगता है। साधना पद्धतियों में फिर मनपसंद होनी चाहिए अपने। जो मनपसंद साधना पद्धतियां हैं वो कभी भी स्वरूप समाधि में नहीं ले जाती, वो केवल आपके मन का पोषण करेगी। अंत में आप वहीं पर खड़े होंगे। तो जो मन का नाश करके स्वभाव को प्रकट करता है वो वास्तव में तप है। और उसमें आत्मा में मोह क्षोभ रूपी तरंगे अज्ञान जनित तृष्णा रूपी तरंगों से उत्पन्न होती है। ये जो आत्मा में मोह और क्षोभ उत्पन्न होते हैं, मोह तो अज्ञान से पैदा होता है और क्षोभ तृष्णा से पैदा होता है। तो वास्तव में जो इच्छा है वो ही बाधा है। उस इच्छा को ही समाप्त करना, इसका नाम तप है। इच्छा निरोध तप। अब यहां आएगा। अभी एक दिन कपिल भैया ने भजन बोला था, तप का भजन बोला था। आपने बहुत गहराई से सुना होगा। तो उन्होंने तप की शास्त्र में प्रसिद्ध जितनी जितनी परिभाषा है ना, वो सब ली थी उन्होंने। व्यवहार से, निश्चय से, सबकी एक एक करके उस कड़ी में देखना। फिर से आज सुनेंगे उनका, फिर सुनाएंगे तो अपने को पता। किसी को बहुत गहराई से सुने तो अपने को, ये तो कवि होते हैं ना, कवि तो गद्य की बात पद्य में कहने का ये इसका एक, इसको कहते हैं ना, आवड़त, प्रतिभा होती है। अभी एक सूत्र होगा, उस सूत्र को फिर पद्यमय बनाएंगे वगैरह, ये सब सहज प्रतिभाएं हैं। अतः इन इच्छा रूपी तरंगों का, अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या हो रही है? तृष्णा। बीच में यह आड़े आ रहेगा, तृष्णा ना हो तो कुछ नहीं। अतः इन इच्छा रूपी तरंगों का आत्मज्ञान और आत्म समाधि से, आत्म समाधि को यहां संयम नाम दिया है, से निरोध करना ही तप भाव कहलाता है। अज्ञान और असंयम, तो अज्ञान का नाश किससे किया जाएगा? आत्मज्ञान से। असंयम का नाश किससे किया जाएगा? आत्म समाधि से। आत्मज्ञान और आत्म समाधि में क्या अंतर है? हाँ, दो चीजें ली है, इसका मतलब थोड़ा तो अंतर होगा, इसलिए दो लिए व्यर्थ में। तो वस्तु स्वरूप का विवेक होना, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और विवेक होने के बाद अपने स्वभाव में स्थिरता करना, इसका नाम आत्म समाधि कहलाती है। आत्म समाधि संपूर्ण विकल्प रहित होती है।
जहां किसी भी प्रकार का विकल्प काम नहीं करता है। अभी जो भेद ज्ञान चलता रहता है, उस भेद ज्ञान की जब सिद्धि होती है ना, तब समाधि प्रकट होती है। निर्णय होता है तो समाधि प्रकट होती है। उस आत्मज्ञान में ही गर्भित है, चारित्र भी गर्भित है, श्रद्धा भी गर्भित है, और थोड़ा बहुत सब। पर यहां आत्म संबंधी में मुख्य रूप से संयम। संयम का अर्थ ऐसा होता है कि अपने स्वभाव की मर्यादा में आ जाना। हमारा स्वभाव क्या है? सहज जानना, देखना, शांत रहना, निराकुल रहना, ये अपना स्वभाव है। बस उसकी मर्यादा में आ जाना, इसका नाम संयम कहलाता है। संयम मर्यादा को कहते हैं। और जब ये इच्छा रूपी तरंगे चलती हैं तो विषयों में परिवर्तन होता है वगैरह, ये जितना भी है वो सब असंयम है। काया का असंयम, वचन का असंयम, मन का असंयम। और इन तीनों को जब रोक दिया जाता है तो आत्मा में लीन होता है। ये आत्म समाधि, इसको संयम कहते हैं। उपरोक्त लक्षण वाला तप भाव ही निर्जरा तत्व का निर्दोष स्वलक्षण है, क्योंकि जहां जहां आत्मज्ञान और आत्म समाधि से उत्पन्न इच्छा निरोध रूप तप भाव है, वहां वहां कर्म निर्जरा है। और जहां जहां अज्ञान और असंयम जनित इच्छा तरंगो रूपी अतप भाव है, वहां वहां नियम से कर्म बंध है, ऐसा निर्धार करना चाहिए। अभी जहां जहां आत्मज्ञान और आत्म समाधि है, वहां वहां कर्मों की निर्जरा है। और जहां जहां ये दोनों नहीं है, वहां वहां कर्मों की निर्जरा नहीं है। और ये दोनों तप भाव में गर्भित हैं। इसलिए वास्तव में तप ही निर्जरा का कारण है। ज्ञान सहित जो तप होता है, उस तप से कभी भी अपने को दुख नहीं होता है, व्याकुलता नहीं होती, कष्ट जरूर होगा। ज्ञानी कष्ट सहन नहीं करते हैं, ज्ञानी कष्ट में समता भाव रखते। इस सहनशीलता और समता समझना। सहनशीलता में तो ऐसा होता है कि अभी ये मेरे कर्म के उदय से आया है और समय बदलेगा और ये जाएगा, उसको उस कष्ट के जाने की प्रतीक्षा है। इसलिए जब तक ये रहेगा तब तक मेरे को सहन करना है और कोई उपाय नहीं। तो इसमें अभी भी उसको उसके प्रति अनिष्ट बुद्धि है। और जब तक अनिष्ट बुद्धि है तब तक ज्ञान जागृत नहीं हुआ है। अभी इसको ऐसी प्रतीक्षा रहती है, घणा वखत असाता चाले छे, अवे पण जैसे आया है सो जाएगा, ऐसा करके वो सहन करता है। ऐसा नहीं, रहना हो तो रो, आना हो तो आओ, मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं जरा भी। मैंने वच्चे थोड़ी असाता आई, मैं दिन भर ऐसी भावना करता था। एक क्षण भी अपने को ऐसा नहीं होना चाहिए अंदर से कि मेरी बीमारी समाप्त हो जाए। इसके साथ ही अपने को जो करना हो करो, क्योंकि हम प्रतीक्षा में दिन निकाल देते हैं। क्यारेक अमारो सारो थसे, जब वो अच्छे दिन आएंगे तो किसी और की प्रतीक्षा में, ऐसे अच्छे की प्रतीक्षा में बुरे दिन निकालता ये जीव। और अच्छे दिन आते हैं उसके तो फिर उसको जल्दी जल्दी, वो तो जल्दी निकल जाते हैं, भोग लेता है। फिर कोई बुरा ऐसा आता है, आज असता गई, कल कोई मानसिक अशांति आएगी, कल कोई क्या आएगा, कल क्या होगा, ऐसे तो आते ही रहेगा ना आगे। प्रतीक्षा में, सुख की प्रतीक्षा में इस जीव ने अनादि काल, अनंत काल निकाल लिया और वो आगे 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 चलता रहता है। ऐसा नहीं।
सनत कुमार चक्रवर्ती को 700 साल तक कोढ़ रहा। कितने साल तक? 700 साल तक कोढ़ में सारा शरीर में असह्य जलन होती है। ये कोढ़ होता है। इंद्र महाराज आए कि महाराज आपके पास तो इतनी सारी रिद्धियां सिद्धियां हैं, आप ये बीमारी को ठीक क्यों नहीं कर लेते? तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इससे समस्या नहीं है। तुमको समस्या लगती है, हमको कोई समस्या लगती नहीं है। उन्होंने कहा मैं कर दूं आपकी, पर मुझे करवानी भी नहीं है, दूर, क्योंकि मुझे कोई समस्या नहीं है तो आपको क्या समस्या होनी चाहिए? जो है वहां है, शरीर का शरीर में है। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, बस मुझे शांति से उसको जानते रहना है। ये बुखार आया, ये थोड़ा ज़्यादा चढ़ा, फिर और ज़्यादा चढ़ गया, ठंड लग रही है, ऐसा हो रहा है, अभी कमजोरी आ गई है, स्वाध्याय में भी नहीं जा सकते हैं, ध्यान में बैठ नहीं सकते हैं, हमको कुछ करना है इसलिए आकुल है। असाता आई, व्यक्ति व्याकुल क्यों होता पता है? उसको कुछ करना है। अभी जो जो मैं स्वस्थ अवस्था में करता था वो सब मुझे अस्वस्थ अवस्था में करना है, और इस कारण से अस्वस्थ अवस्था उसको अनिष्ट लगती है। प्रॉब्लम ये, मैं पहले जितना खाना खाता था इतना मैं अस्वस्थ अवस्था में मेरा होना चाहिए। पहले जो जो भी करता था ऐसे बैठ करके एकदम ध्यान करता था वो मेरा होना चाहिए, 4 टाइम मेरा स्वाध्याय होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं, और इस कारण से असाता उसको खटकती है, उसको अनिष्ट लगती है। आग्रह छोड़ो क्रिया का। मुझे इस अवस्था में केवल शांत निराकुल बने रहना है, और यह अवस्था जितनी देर तक चलेगी उतनी देर तक मेरा ध्येय तो केवल इतना ही है कि बस समभाव में बना रहूं। इस पर्याय को निकालने की आकुलता नहीं, नवीन पर्याय को लाने की आकुलता भी, जल्दबाजी भी नहीं। क्यों ऐसा किया जाए? मैं मेरी एक्टिविटी कम कर दूंगा। हर एक एक्टिविटी करने का हमारा ध्येय तो यही रहता है ना। हम ध्यान करने बैठेंगे तो ध्येय क्या है हमारा? वही आत्म शांति में। तो हमने ऐसा क्यों बना रखा है कि मैं ऐसे ऐसे बैठूंगा तो ही होगा? आप परिणामों पर ध्यान दो। आप शारीरिक क्रिया शक्ति कम पड़ गई है, किसी सपोर्ट में बैठो, कोई बात नहीं, परंतु परिणामों को मत गिरने दो। परिणाम अपने वैसे के वैसे होने चाहिए, क्योंकि ये शरीर हमेशा एक जैसा नहीं चलेगा। जिसका ध्येय केवल समभाव पे होता है, केवल शांति पे होता है, केवल निर्विकल्पता पे होता है, वो हर अवस्था में अपने आप को सेट कर लेगा। अपने को इसी अवस्था के साथ जीना। पर जिसको ये करना है वो करना है, तो वो तो नहीं होगा आपके। बस जिसको केवल शांत रहना है, संभाव में रहना है, इतना निर्णय है, वो कभी भी कोई पर्याय को लाने की जल्दी नहीं करेगा, निकालने की जल्दी नहीं करेगा, समस्थिति में बना रहेगा। और ऐसे व्यक्तियों के असातान ये सब आते रहते हैं और जाते रहते, नो प्रॉब्लम। इष्ट वियोग नहीं, इष्ट संयोग नहीं, ये सब होता रहता। इसको तप कहते हैं। इसका नाम क्या है? तप। इससे निर्जरा होती है, और ऐसा व्यक्ति फटाफट मोक्ष में चला जाता है। फिर भी शास्त्र में आज्ञा है। क्या आज्ञा है? शक्तितः तप। शक्तितः, अगर हम समभाव में नहीं रह सकते हैं, कष्ट सहन नहीं हो रहा है, बहुत अधिक आर्त ध्यान हो रहा है, बार बार चित्त उसी में जाता है, परिणामों में शांति नहीं आ रही है, बहुत अधिक क्षोभ रहता है, तो अपने को यथा योग्य इलाज करना चाहिए। फिर भी समझना तो ऐसा ही चाहिए अपने को
कि अपने को मेरी कायरता आई, ये क्या है? नपुंसकता है, ऐसा अंदर समझना चाहिए। इसलिए समस्त प्रकार के तपों में क्षमा अर्थात शांति को सबसे बड़ा तप कहा गया है। शांति रखो भाई, सब होता जाएगा। इस प्रकार से ये निर्जरा तत्व है। आत्म देह विभाग थी उपजो ज्यां आह्लाद, तप थी दुष्कृत घोर ने वेदे नहीं पण ताप। सामने वाले को दिख रहा है ओ कटला तकलीफ में छे ना, ज्ञानी तकलीफ में नहीं होते। ज्ञानी होते हैं वो हमेशा अपनी आत्म शांति के लक्ष्य में रहते हैं। सामान्य व्यक्ति को जिसमें सुख लगता है उन सुखों को तो त्याग दिया है। अब तो वो केवल स्वरूप सुख में, और वो तो केवल ज्ञान दृष्टि से होता है। इस प्रकार से निर्जरा भाव को समझना चाहिए। अब मोक्ष भाव को, निर्जरा के बाद क्या होता है? तो सब कर्मों की निर्जरा हो जाती है, तो इसके बाद मोक्ष हो जाता है। तो मोक्ष किसको कहते हैं? इसका लक्षण, मोक्ष तत्व का यथार्थ लक्षण, सर्व कर्मों के नाश हो जाने से आत्मा का अपने परिपूर्ण स्वभाव में सदा के लिए अधिष्ठित हो जाना मोक्ष तत्व की श्री जिनदेव द्वारा, मोक्ष तत्व श्री जिनदेव द्वारा निरूपण किया गया है। देखो, सर्व कर्मों के नाश हो जाने से आत्मा का अपने परिपूर्ण स्वभाव में सदा के लिए अधिष्ठित हो जाना, तो यह मुक्ति शब्द है ना, मोक्ष शब्द, ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा पर की सापेक्ष है। पर के साथ मोक्ष का मतलब होता है मुक्त होना। तो यहां मुक्त किससे हुआ जा रहा है? कर्मों से हुआ जा रहा है और अपने विकारी भावों से हुआ जा रहा है। पर वास्तव में यहां किसी से मुक्त नहीं हुआ जा रहा है। वास्तव में तो अपने परिपूर्ण स्वभाव में सदा के लिए अधिष्ठित हो जाना। निर्जरा में क्या होता है कि जब जब अपन तप करते हैं, आत्म समाधि में होते हैं, तब तब स्वभाव का आनंद रहता है, बड़ा जोरदार, निर्विकल्प, और फिर थोड़ी देर में चला जाता है। अभी वैसा आनंद अब इस मोक्ष में हमेशा रहेगा, इसलिए सदा के लिए शब्द लगाया है। अपने परिपूर्ण स्वभाव में सदा के लिए अधिष्ठित हो जाना मोक्ष तत्व कहा गया है। किसने कहा है? श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है। अब मोक्ष का अनन्य लक्षण बताएंगे। आत्मा का अनंत चतुष्टय रूप परिणमन मोक्ष तत्व का निर्दोष स्वलक्षण जानना चाहिए। अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय क्या होता है ये नरेश भैया? आपके पढ़ने में आया होगा। अनंत चतुष्टय क्या होता है? हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। गिरीश भैया कभी भी यार, हाँ यहां बैठे इसलिए पुराना याद आया अभी। किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो अपने अंदर पड़ा रहता है, और योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त करके वो वापस जागृत होता है। इसलिए बीच बीच में फिनिशिंग करने के लिए आते रहने का है। हाँ, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इस रूप आत्मा का हो जाना वो मोक्ष है। आध्यात्मिक परिभाषा ये इसकी। अपने स्वभाव में अब एक बार ये अनंत रूप में प्रकट हो गए, अब नहीं जाएंगे। एक बार अनंत ज्ञान प्रकट हो गया तो अब उस ज्ञान का अंत नहीं आएगा। अनंत ज्ञान का मतलब ऐसा नहीं समझना है कि वो अनंत पदार्थों को जानता है इसलिए अनंत ज्ञान है, ऐसा नहीं। अपने अखंड स्वात्मानुभूति का कभी अभाव नहीं होगा। आत्मसिद्धि में केवल ज्ञान किसको कहा है पता है?
बताओ गाथा कौन सी? केवल निज स्वभावनो अखंड वर्ते ज्ञान। केवल निज स्वभावनो अखंड वर्ते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान ते देह छता। सामान्य लोक में आमनाय पद्धति में केवल ज्ञान का मतलब ऐसा समझते हैं, लोका लोक के पदार्थों को जानता है, इसलिए तो वो तो व्यवहार नहीं से ये परिभाषा उसकी, तो व्यक्ति की नजर कहाँ जाती है? लोका लोक को जानेंगे तब जाकर के अपन केवल ज्ञान हो रहे। केवली को कोई लोकालोक जानने की इच्छा नहीं है जरा। वो अखंड रूप से अपने चैतन्य तत्व की अनुभूति है, उसका उपयोग अब उसकी चेतना को छोड़ करके कहीं जाता ही नहीं है। कृपालु देव ने एक जगह लिखा, આત્માને છોડીને હવે લોકાલોક તરફ કેવી રીતે જવાશે? એ એક શંકા મને નહીં પણ આ લખનારને થઈ પડી છે। ऐसा लिखा हो ना कि भाई हमको आत्मा का लक्ष्य इतना जबरदस्त रहता है, तो अब हम जब केवल ज्ञान प्रकट होगा तो हम दूसरे पदार्थों की तरफ हमारा उपयोग कैसे जाएगा? वो नहीं जा सकता। वो तो उपचार से कहा है कि सब, अभी दर्पण क्या प्रतिबिंबों को जानता है? दर्पण दर्पण भाव में, वो तो केवल उसमें ज्ञान में आ रहे हैं, बस इतना ही है। जब परमार्थ स्वरूप किसी भी वस्तु का जानते हैं ना अपन, तो अपने को उसका उपाय समझ में आता है। इसलिए ज्ञान का मतलब ऐसा हमेशा अपनी अनुभूति करते रहना, स्वसंवेदन हमेशा करते रहे, ये लक्ष्य है। तो क्या अभी हमारे पास अनंत ज्ञान है कि नहीं? अभी हमारे पास अनंत ज्ञान है कि नहीं, ये सोचे। देखो, ज्ञान स्वभाव का कभी अंत आता है? ज्ञान स्वभाव का कभी अंत नहीं आता है। और अगर हम निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में उपयोग लगाते रहें, तो ये मुख्य नयनी अपेक्षा केवल ज्ञान वर्ते छे, ऐसा लिखा है ना, ये केवल ज्ञान। कि अब हमको उस ज्ञान में ज्ञान स्वभाव ऐसा ही लक्ष्य रहता है, ऐसी ही श्रद्धा रहती है और वैसा ही प्रयत्न रहता है। तो मुख्य रूप से तो उनका प्रयत्न वो केवल ज्ञान रूप होता है। वास्तव में हाँ, यह लक्षण भाव मोक्ष की अपेक्षा जानना चाहिए। मोक्ष कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से नरेश भैया? मोक्ष कितने प्रकार के हैं? हाँ, अभी 2 दिन पहले ही चर्चा हुई थी। हाँ, रेखा बहन बताओ। दृष्टि मोक्ष, दूसरा कषाय मोक्ष, तीसरा भाव मोक्ष, चौथा द्रव्य मोक्ष। दृष्टि मोक्ष किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन हो जाने के बाद दृष्टि अर्थात श्रद्धा में मुक्तपना आ जाता है। उसको ऐसा होता है कि अब मैं ये नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म में नहीं, ये दृष्टि मोक्ष कहलाता है। सब हैं, परिणाम भी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, परंतु ये कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है? चौथे गुण स्थान। दूसरा कौन सा मोक्ष है? कषाय मोक्ष। वो कौन से गुण, वो क्या है? कषाय से मुक्ति। अब किंचित भी कषाय नहीं जागेगी जरा। हाँ, 12वें गुण स्थान में कषाय मोक्ष होता है। भाव मोक्ष 13वें गुण स्थान में भाव मोक्ष होता है। भाव मोक्ष क्या है? आत्मा का अनंत चतुष्टय रूप हो जाना। आत्मा के जितने भी अनुजीवी गुण हैं, उन अनुजीवी गुणों का प्रकट हो जाना। अनंत अनुजीवी गुण कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, ये सभी अनुजीवी गुण कहलाते हैं। तो उन अनुजीवी शक्तियों का पूरी तरह से प्रकट हो जाए, ये भाव मोक्ष कहलाता है। और द्रव्य मोक्ष
समस्त कर्मों से मुक्त हो जाए। जितना अन्य द्रव्य थे वो द्रव्य हट गया और केवल एक स्वद्रव्य रह गया, उसका नाम द्रव्य मोक्ष है। तो ये जो अनंत चतुष्टय रूप है वो भाव मोक्ष की अपेक्षा से कहा गया, और हमको भाव मोक्ष ही चाहिए। द्रव्य मोक्ष ना हो तो चले, हम सिद्धशिला पे नहीं जाएंगे चलेगा। शरीर सहित ही शरीर में ही पहले मोक्ष होता है, इसके बाद शरीर होने के बाद आत्मा चला जाता है। यह भाव मोक्ष सर्वघातिया कर्मों के नाश हो जाने से आत्मा के अनुजीवी गुणों के संपूर्ण प्रकट होकर आत्मा का अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र शक्तिमय हो जाने रूप है। यही परमानंदमय परिपूर्ण अवस्था है, यही मोक्ष तत्व का यथार्थ लक्षण है। द्रव्य मोक्ष की अपेक्षा नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म के सर्वनाश हो जाने पर आत्मा का अमूर्त अखंड अनंत चतुष्टय रूप हो जाना मोक्ष कहा गया है। ये द्रव्य मोक्ष की अपेक्षा से कैसा हो जाता है? अमूर्त हो जाता है। अमूर्त क्यों हो गया? क्योंकि नौ कर्म चले गए, शरीर आदि भी चला गया, कर्म आदि भी चले गए, नौ कर्म अखंड। अब खंड खंड नहीं होगा उसका ज्ञान, अनंत चतुष्ट रूप होना। आत्मा का अनंत चतुष्ट रूप होना द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के मोक्ष में अनिवार्य और समान है। अनंत चतुष्ट रूप अर्यंत अवस्था में अनंत चतुष्ट प्रकट होते हैं, तो वो सिद्ध अवस्था में रहते हैं कि नहीं? सिद्ध अवस्था में भी अनंत चतुष्टय रहते हैं, इसलिए ये कॉमन है, इसलिए यही मोक्ष है। अतः आत्मा का अपने अनंत चतुष्टय रूप सदा काल के लिए हो जाना ही मोक्ष तत्व का निर्दोष स्वलक्षण निर्धारित करना चाहिए। आशय यह है कि परमानंदमय अनंत चतुष्टय में स्थित आत्मा ही मोक्ष तत्व है, यही मोक्ष तत्व है। ऐसा सम्यक निर्धार करके सम्यक रत्नत्रय की आराधना से उस स्व अनंत चतुष्टय को प्रकट करने के उद्यम में पुरजोर से लग जाना चाहिए। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो हमको हमेशा स्वभाव की दृष्टि रखनी चाहिए। स्वभाव को प्रकट करना है ना, तो हमेशा अपने को हर परिस्थिति में उस परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी हम अभी प्रयत्न करेंगे कभी मोक्ष होगा। जो हर क्षण मुक्त अवस्था की दृष्टि रखता है उसी को मोक्ष होता है। जैसे अभी यहाँ हम सब बैठे हैं, तो अभी हम मुक्त अवस्था का अनुभव कर रहे हैं कि बंधन अवस्था का अनुभव कर रहे हैं? सब अपना अपना विचार करो कि हम बंधे हुए हैं कि मुक्त हैं। तो अभी लगेगा कि सब हम बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए हैं? हम अपनी इच्छा अनुकूल कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम अच्छे से बैठना चाहते हैं, नहीं बैठ पा रहे। हम अच्छे से सुनना चाह रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। हम याद रखना चाह रहे हैं, हम नहीं रख पा रहे हैं। हमारी कितनी प्रॉब्लम है, जबकि ये सब शक्तियां अपने अंदर है, परंतु वो शक्तियां अभी प्रकट नहीं और नहीं कर पा रहे। अब सोचो कि इस अवस्था में भी मुझे अगर मुक्त रहना है तो क्या करना चाहिए? तो जिसके कारण से भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है ना, उसकी इच्छा छोड़ दो। अभी भी वर्तमान में भी हमारा ज्ञान आबद्ध नहीं है, स्वभाव बंधा हुआ नहीं है अपना। अगर हम स्वभाव की दृष्टि करें कि मेरा स्वभाव चैतन्य है, जानना है, तो मुझे इस परिस्थिति को जानना है, परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आना है। समझ में आ रही बात? सामने से बोला जा रहा है, मेरा काम क्या है? जानना। प्रॉब्लम यह है कि हम याद रखने का प्रयत्न करेंगे तो हम बंधन में आ जाएंगे, फिर आकुलता होगी, फिर स्ट्रेस पड़ेगा। स्ट्रेस नहीं लेने का अपने को, कहीं पर भी तनाव नहीं लेने का। तनाव रहित होकर के सब किया जाए,
खाना खा रहे हैं, 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, फिर अब अपनी कैपेसिटी खत्म हो गई। तब तक तो अपन शांत अवस्था में 4थी रोटी देते हैं जबरदस्ती, भाई नहीं खा सकते। 5वीं रोटी तो नहीं, शक्ति नहीं है। शक्ति जहां कम पड़ जाती है, अब खाने की इच्छा है, हम खा नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम यहां खड़ी हो रही है। तो क्यों कर रहे हैं? अपनी जितनी ज्ञान शक्ति है, सहन शक्ति है, उतना ही करो, तो आप मुक्त अवस्था में अनुभव करो। पर ये मन है वो कभी अपने को मुक्त नहीं रहने देता है, हमेशा किसी न किसी इच्छा से अपने आप को बांध के रखता है। हमेशा मन को देखा करें अपन, ये कहाँ जा रहा है, हम उसके बंधन में हैं। आत्मा कोई बंधन युक्त नहीं है। ज्ञान स्वभाव को अगर हम आगे करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमको दर्द हो रहा है और आपने ज्ञान को आगे लेते, इसको जानता है वो मैं हूं, वो बंधा थोड़ी है, ज्ञान थोड़ी बंधा है। जानने वाला ज्ञान बंधा हुआ नहीं है, मोह बंधा हुआ है उससे। तो जब हम मोह और ज्ञान को अलग करते रहेंगे हमेशा हमेशा, तो हम अपने आप को हर जगह मुक्त पाएंगे। और जब जब हम मोहाधीन होते हैं तो हम अपने आप को बंधन महसूस करते हैं। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनको द्रवे। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान मही। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवरते जय। ओ प्रणमो पद तेवरते जय। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाळु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।